नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें इंडिया के 10 ऐसे ब्रह्मास्त्र जिससे पूरी दुनिया डरती है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे कह दूं कि आप प्लीज़ नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि हम आसानी से आप तक अपने वीडियोस पहुंचा सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पे है अर्जुन मार्क टू। अर्जुन मार्क टू भारत का एक फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक है। ये अर्जुन मार्क 1 का एडवांस्ड वर्जन है। इस टैंक में अर्जुन मार्क 1 से 16 मेजर इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। अर्जुन मार्क 2 के पास एक अपग्रेडेड वेपन फायरिंग सिस्टम, नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी, एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एरियल टारगेट्स को काउंटर करेगा, और ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कि वर्कलोड को काफ़ी कम कर देगा। इस टैंक ने ऑलरेडी सारे ट्रायल्स ख़त्म कर लिए हैं और इंडियन आर्मी ने DRDO को ऐसे 118 मेन बैटल टैंक्स का ऑर्डर भी दे दिया है। नंबर 9 पे है INS विक्रांत IAC-1। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को INS विराट R-22 और INS विक्रांत R-11 के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। इसके लिए CSL के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके तहत 2017 के अंत तक इन्हें मैन्युफैक्चर कर लिया जाएगा और नेवी में शामिल कर लिया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का वजन 45,000 टन्स होगा और ये 22 स्टोरी बिल्डिंग जितनी होगी। इसमें 30 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे और काफ़ी आधुनिक एयरक्राफ्ट्स जैसे MiG-29 के और तेजस तैनात किए जाएंगे। नंबर 8 पे है डसॉल्ट रफेल। डसॉल्ट रफेल फ्रांस का एक 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। रफेल एक ट्विन इंजन कैनट डेल्टा विंग मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे किसी भी वेदर में डिप्लॉय किया जा सकता है। ये एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड इंटरसेप्शन और न्यूक्लियर मिशंस के लिए भी काफ़ी कारगर है। इसे 2 स्नैकमा M88 टर्बोफन इंजन से तैनात किया गया है। इसकी स्पीड 1.8 मैक है, यानी साउंड से 1.8 गुना ज़्यादा। इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स है और ये बहुत सारे मिसाइल्स कैरी कर सकता है अपने साथ। ये काफ़ी कारगर है। चाइना और पाकिस्तान से लगातार न्यूक्लियर हमले के खतरे के बाद भारत ने एक प्रोजेक्ट का गठन किया जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत भारत लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स तैयार करने वाला था। इसी के तहत अग्नि फैमिली के सारे मिसाइल्स तैयार किए गए। इसका लेटेस्ट वर्जन है अग्नि 5, जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, जो कि पूरी चाइना को अपने रेंज में ले लेता है। इसी प्रोग्राम के तहत अग्नि 6 का तैयार किया जा रहा है, जिसकी रेंज होगी लगभग 6 से 8000 किलोमीटर, जो कि पूरी चाइना और यूरोप को अपने रेंज में ले लेगा। ये काफ़ी कारगर होगा। ये न्यूक्लियर मिसाइल ले जाने में भी काबिल होगा। तेजस मार्क 1 है। इंडियन एयरफोर्स एक इन होम बिल्ड फाइटर जेट्स का स्क्वाड्रन तैयार करने वाली है। ये एयरक्राफ्ट HAL और ADA के रिलेंटलेस एफर्ट का ही नतीजा है। ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये MiG-21 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज सुनिश्चित किया गया था और ADA ही इसके सारे डिज़ाइन ओरिएंटेड रोल्स के लिए तैनात किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड HAL को इसका इंटीग्रेटर और मैन्युफैक्चरर बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट ने काफ़ी सेटबैक झेली, लेकिन आखिरकार इसे अंत तक पहुंचा दिया गया और अब इस प्रोजेक्ट का एक एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 1 तैयार किया जा रहा है। इसमें AESA रेडर होगा और इसमें 404 टर्बोफन इंजन होगा, जो इसके स्पीड को 1.8 मैक तक पहुंचा देगी। इंडियन नेवी फ्रांस के साथ मिलकर कलवरी क्लास सबमरीन बना रही है। ये एक हाई ग्रेडेड स्टील से बना हुआ होगा जो इसे काफ़ी लो डेप्थ तक जाने में मदद करेगा। ये सबमरीन 1200 मीटर तक जा पाएगा। इसे हाई रेंज सोनर और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से तैनात किया जाएगा। इसमें 4 टॉर्पीडोज़ भी होंगे। इसे फ्यूचर में ब्रह्मोस और निर्भया क्रूज़ मिसाइल्स के साथ भी तैनात किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल। ये क्रूज़ मिसाइल इंडिया और रशिया ने जॉइंटली डेवलप किया है। ये रैमजेट प्रोपल्सर इंजन से तैनात है। इंडिया ने इस मिसाइल के लिए केजिंग, सॉफ्टवेयर, नेविगेशन सिस्टम और गाइडेंस सिस्टम रशिया को दिया था। इंडिया और रशिया ने अब इसका भी एक लेथल वर्जन हाइपरसोनिक डिलीवरी सिस्टम तैयार करने का फैसला किया है। इसका नाम होगा ब्रह्मोस 2। ये 200 kg वॉरहेड के साथ 6 to 7 मैक के स्पीड से जाएगा और इसे किसी भी प्लेटफॉर्म से फायर किया जा। FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट। अभी तक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ USA के पास था, लेकिन अब बारी भारत और रशिया की है। भारत रशिया मिलकर FGFA बना रहे हैं। भारत की हिस्सेदारी इसमें 25% की है।
ये एयरक्राफ्ट 117 एनपीओ इंजन से लैस होगा। इसकी एल्टीट्यूड होगी 65,000 फीट और ये 2.3 मैक के स्पीड तक जाने में सक्षम होगा। ये एयरक्राफ्ट की रेंज होगी 3,500 किलोमीटर और इसमें कुल 12 हार्ड पॉइंट्स होंगे, 6 इसके विंग में और 6 इंटरनल बे में। ये सम ऑफ द बेस्ट एवियोनिक्स से लैस किया जाएगा। इसमें एसा रेडर सिस्टम होगा जो कि काफ़ी कारगर है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑप्टिकल सूट लेज़र बेस्ड अल्ट्रावायलेट सेंसर भी होगा जो इसकी शक्ति को काफ़ी बढ़ा देगा। आईएनएस अरिहंत, इसे इंडिया का बेबी बॉमर कहा जाता है। अनडाउटेडली अभी तक का ह्यूमन से अगर पूछा जाए कि उन्होंने सबसे खतरनाक किस हथियार को डेवलप किया है तो एक ही जवाब होगा, न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जो कि समुद्र में 100 ऑफ किलोमीटर नीचे से ही खामोशी से न्यूक्लियर हमले कर सकता है, जो कि पूरे के पूरे शहर को तबाह कर सकती है। आईएनएस अरिहंत K-15 सागरिका SLMB सोनार से लैस होगा। इसमें K-4 मिसाइल्स भी तैनात किए जाएंगे जो कि न्यूक्लियर मिसाइल्स होंगे। इसकी रेंज होगी 3500 किलोमीटर और ये सबमरीन 44 किलोमीटर के स्पीड से जा सकता है। इसमें 6 5.3 mm टॉर्पीडोज़ भी होंगे। ये काफ़ी घातक हथियार है। ऑरा UCAV एक स्टिल्थ इनेबल्ड ऑटोनोमस अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल है। इसे डिफेंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए तैयार कर रही है। इसका प्रिंसिपल डिज़ाइन आडा तैयार कर रही है। ऑरा विल सर्व एज फ्रंटलाइन लॉन्ग रेंज बॉमर फॉर IAF। ये व्हीकल मिसाइल्स, प्रिसाइज गाइडेड बॉम्ब्स और म्यूनिशंस कैरी कर पाएगा। ये व्हीकल F-2 स्टिल्थ बॉमर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। ये एक्सट्रीमली हाई अल्टीट्यूड्स पे फ्लाई करेगा जो कि दुश्मन के सिस्टम्स इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को मात दे देगा। ये डीप एनिमी टेरिटरी में पेनिट्रेट कर जाएगा और प्रिसाइज गाइडेड म्यूनिशंस दाग देगा। ये व्हीकल को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसकी फ्लाइंग रेंज होगी करीबन 32,000 फीट और ये 2 मैक का स्पीड अटेन कर लेगा। ऑरा के फ्लीट को इंडियन आर्मी में शामिल करना एक गेम चेंजर साबित होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और वीडियो आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू।